नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई 2025 2021 के बाद 2025 में 4,500 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार जो है छोटे बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं सिलेबस में और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब ये एक वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, इसके साथ साथ कैसे पोस्ट डिवाइड है, किसके लिए कौन सा पोस्ट है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड महिला पुरुष के लिए पोस्ट बनाई गई है, एज में छूट किस प्रकार से है, कट ऑफ आपकी 2021 वाली क्या रही थी उससे भी आपको अंदाजा लगेगा। इसके साथ साथ सैलरी क्या होगा, ड्यूटी क्या रहेगी, पोस्टिंग क्या रहेगा। अब एक एक एस्पेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12/8 से, मतलब कल से ही स्टार्ट हो चुकी है और 11/9 तक जो है आपकी ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन करने से पहले सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाना है, मतलब ओटीआर करना है, फिर आपको जो है अपनी ऑनलाइन करवानी है। ठीक, ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे जो आपकी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है उस पे आके और ऑनलाइन करनी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यूपीएसआई का कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है जी। एज जो है 21 से 28 साल अमूमन आपकी ले जाती है यूआर की, लेकिन इस बार जो है एज में अच्छा खासा जो है आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। आपकी 3 साल की छूट हर कैटेगरी को है, तो यूआर की ही एज जो है 21 से 31 साल हो चुकी है। इसके साथ एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी ओबीसी वालों को 5 साल की छूट, तो इस प्रकार से उनको 8 साल की छूट हो गई है। तो 28/8 जोड़ लो, 36 साल, 21 से 36 साल जो है आपकी एज है। अब देखो, भर्ती तो आ चुकी है, अब बारी है आपका तैयारी करने का, और तैयारी करने के लिए अच्छे बुक्स की आवश्यकता होंगी ही। किरण पब्लिकेशन के द्वारा काफी अच्छी अच्छी बुकें बनाई जाती है। अभी जो है 58 सॉल्व पेपर का प्रैक्टिस सेट इन लोगों के द्वारा बनाया गया है, काफी अच्छी बुक है। इससे जो है आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा। इसके साथ साथ जो है सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, जीएस, पार्टिकुलरली आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के तर्ज पे आपको जो है बुक बनाए गए हैं। तो ये सारे बुक आप परचेज करिए, चेकआउट करिए और आज और अभी से तैयारी में लग जाइए। इससे आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी और क्वेश्चन का लेवल क्या है ये सारी चीजें समझ में आएगा। अब आपकी एज की काउंटिंग जो है 1/7/2025 से की जा रही है, तो मैक्सिमम मिनिमम एज आपकी यहीं से देखने को मिल रहा। ठीक है जी। मैं हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर, वहीं एसटी मेल की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। ठीक, महिलाओं का भी जो है यूआर ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर और एसटी महिला का 147 सेंटीमीटर, तो कुछ इस प्रकार से जो है हाइट आपकी ली जाती है। देखो, हाइट भी काफी कम है आपकी महिलाओं की। अब देखिए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस एज इट इज जो पहले था वही है। आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद से होगी आपकी एग्जामिनेशन, फिर आपकी पीईटी पीएसटी, फिर आपकी फाइनल मेरिट, देन आपकी मेडिकल और फिर आपकी ज्वाइनिंग। यही जो है आपकी प्रक्रिया होती है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे आपकी कहाँ क्या बदलाव देखने को मिल रही है। उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा पोस्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जो है 4543 पोस्ट है। ठीक है। अब सिविल पुलिस की जो वैकेंसी है, मतलब सिविल पुलिस के दरोगा जो थाना पे स्पेशली काम करते हैं, 4242 पोस्ट है, जिसमें महिला पुरुष दोनों फाइट करेंगे। इसको ध्यान से समझिए। ठीक है। वहीं प्लाटून कमांडर महिलाओं के लिए स्पेशली जो है आपकी 106 पोस्ट है। सिर्फ महिलाओं के लिए 106 पोस्ट बनाई गई है, जो स्पेशल आपकी जो है महिला बटालियन में ये लोग काम करेंगे, तो महिलाओं के लिए स्पेशल पोस्ट है। वहीं प्लाटून कमांडर पीएससी की 135 पोस्ट है, जो सिर्फ पुरुष के लिए है। वहीं एसएसएफ में प्लाटून कमांडर की 60 पोस्ट है, जो सिर्फ पुरुष के लिए है। तो ओनली महिला के लिए 106 पोस्ट है और फिर महिला पुरुष के लिए 4242 पोस्ट है। इसमें 20% सीट महिलाओं के लिए रहेगी। बाकी ये जो पीएससी और आपकी एसएसएफ की जो प्लाटून कमांडर की पोस्ट है, इस पे सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बात को समझ गए होंगे। ठीक है जी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप लोग समझ गए। अब सिलेक्शन प्रोसेस 1 बाय 1 समझते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरिए।
अब फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आगे डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो छूट क्लेम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। देखिए, फॉर्म के बाद आपकी होती है एग्जाम। अब एग्जाम को अच्छे से समझते हैं, एग्जाम में क्या होता है। देखिए, एग्जाम में जो है आपकी 160 क्वेश्चन पूछी जाती है, 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और 1 घंटा 20 मिनट मतलब कि 2 घंटे का आपका ऑफलाइन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, मात्र एक एग्जाम होता है। अब एग्जाम की सिलेबस क्या है, तो एग्जाम में 4 पार्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके हिंदी से 40 क्वेश्चन रहते हैं, जीएस और आपकी बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी जो नई वाली है, यही आपकी चेंज की गई है। जो नई वाली आईपीसी सीआरपीसी 2023 वाली है, उसको जो है इंप्लीमेंट किया गया है। तो 40 क्वेश्चन आपके जो है इससे रहेंगे, पुलिस रेगुलेशन, बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी और आपकी जीएस से 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। मैथ से 40 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग और मानसिक अभिवृद्धि से 40 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये 4 पार्ट में आपके क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं। अब आपको अच्छे से समझना है कैसे आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए, एग्जाम तो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है समझिए। सबसे पहले तो जो है आपको हर पार्ट में, 4 पार्ट में है, हर पार्ट में 35% मिनिमम आपको क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब 40 क्वेश्चन का 35% कितना होगा भाई, तो हो जाएगा 4 × 12, 13, 14, 14 क्वेश्चन आपको हर पार्ट में सही करना है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं कि आपने हिंदी में जो है 35 क्वेश्चन सही कर दिया, जीएस में 20 क्वेश्चन सही कर दिया, मैथ में आपने जो है 11 क्वेश्चन सही किया, और रीजनिंग में जो है आपने 40 में 40 क्वेश्चन सही कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा, सारे पेपर में तो आप ठीक काम किए हैं, लेकिन मैथ में जो है मात्र आपका 11 ही क्वेश्चन सही है, तो आप हो जाइएगा फेल। यहां पे कम से कम 14 क्वेश्चन आपको सही करना था, कम से कम 14 क्वेश्चन आपको सही करना है। जैसे कि एक बार और हम समझाते हैं, हिंदी में आपकी 40 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 40 सही कर दिया, जीएस में भी 40 सही कर दिए, और मैथ में आपने 11 ही सही किया, रीजनिंग में जो है आपने 40 सही कर दिया, ठीक है जी। अब इसको जोड़िएगा, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 13, 131 क्वेश्चन आपने सही कर दिया। मान लेते हैं कि आपका कट ऑफ जो है, मान लेते हैं आपका कट ऑफ जो है गया आपका 125 कट ऑफ गया, 125 क्वेश्चन कट ऑफ गया। मैं नंबर नहीं लिख रहा, क्वेश्चन सिर्फ लिख रहा, लेकिन आप यहां देख रहे हो कि मैथ में मात्र आपने 11 ही क्वेश्चन सही किया है, तो यहां आप हो जाइएगा फेल। 25 क्वेश्चन पे आपकी रिजल्ट हुई है, लेकिन आपकी 131 क्वेश्चन सही है, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन को सही किया है, जिससे आपकी रिजल्ट इनकम्प्लीटेड रहेगी, आपकी पेपर जो है चेक नहीं होगी, मेरिट नहीं बनेगी। तो ये एक कंडीशन रहता है। अब दूसरा कंडीशन के बारे में बात करें तो दूसरा कंडीशन कुछ इस प्रकार से रहता है कि ओवरऑल जो है आपको 50% मार्क्स लाने हैं, तभी जो है आपकी मेरिट बनेगी। जैसे 400 मार्क्स का एग्जाम हो रहा, कितना भी पेपर हार्ड हो तो कम से कम 200 मार्क्स आपकी आनी ही चाहिए, 200 मार्क्स से ऊपर ही जो है हमेशा आपकी कट ऑफ मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है 200 मार्क्स लाना है, 50% लाना है, और आपकी सब्जेक्ट वाइज 35% लाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके अंदर चलेंगे कि आपकी किसका क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना होता है, सैलरी क्या रहेगी, कौन बेस्ट रहेगा आपके लिए फॉर्म भरने के लिए। देखिए, आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। यूआर वालों को कोई पंगा नहीं है, अदर स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई पंगा नहीं है, आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाओ और आप फॉर्म भर लो। आपका नॉर्मल क्वालिफिकेशनल डिग्री चाहिए, और बस आप आधार कार्ड और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दो, काम खत्म। ये नॉर्मल चीजें हो गई। मेन समस्या फंसती है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी वालों को, जो छूट क्लेम कर रहे हैं, या जो एक्स आर्मी मैन है या नाती पोता है सेना वालों का, उनको जो है समस्या फंस रही है। अब क्या समस्या है, ध्यान से सुनिए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्या लगेगी, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस वाले 2025-26 वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस आपकी लगेगी। अब इसमें 2 डेट मेंशन किया गया है। एक फॉर्म भरने का लास्ट डेट 11/9/2025, 11/9/2025 के पहले का आपका ईडब्ल्यूएस चाहिए,
लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 कब से स्टार्ट होगा? 1/4/2025 से। तो मतलब 1/4/2025 से लेकर और आपकी 11/9/2025 के बीच का जो है आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस अपनी स्टेट वाली देनी है, इसके साथ साथ अपनी निवास सर्टिफिकेट भी देना है ईडब्ल्यूएस वालों का। ठीक है जी। वहीं ओबीसी की बात करें तो सेम यही प्रक्रिया है। ओबीसी यदि आप एनसीएल क्लेम कर रहे हो तो आपकी भी डॉक्यूमेंट्स जो है इसी समय के बीच की चाहिए, मतलब 11/9/2025 से लेकर और 1/4/2025 के बीच का चाहिए। ठीक है, ओबीसी वालों का भी। और इनका भी जो है आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट प्लस इनको अपना निवास सर्टिफिकेट देना है। दोनों चीज, जो भी छूट क्लेम करेंगे वो अपना निवास भी देंगे और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी देंगे। ठीक, वही बात करते हैं एससी एसटी वालों का, तो इनका कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी का भी हो, बस आपको अपना निवास और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट देना है। ठीक, तो ये आपका लगने वाला है, इसलिए कोई भी जो है इससे अनजान नहीं रहेगा, अच्छे से समझ लो और डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, नहीं तो सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है, क्योंकि साफ साफ शब्दों में सब कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब आपकी कट ऑफ क्या रही थी इसके बारे में भी बात करेंगे। एज में छूट तो आप लोग समझ ही लिए हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी ड्यूटी पोस्टिंग के बारे में। देखिए, ये आपकी चार तरह की वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब सिविल पुलिस की दरोगा बनते हो तो आप क्या करोगे? आपकी ड्यूटी थाना चौकी पे रहेगी। ठीक है, मतलब थाना क्षेत्र पे आपकी अमूमन ड्यूटी रहेगी। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और लोगों की प्रॉब्लम्स देखनी है, एफआईआर लिखनी है, आपकी जो है चार्जशीट तैयार करना है, यही आपको काम करना है। अब पीसी जो प्लाटून कमांडर स्पेशल महिला बटालियन की होगी, तो इनको जो है पब्लिक से बिल्कुल अनजान रहना है, पब्लिक के टच में ही नहीं रहना है। इनको अपने जो अंदर के लोग हुए उनको मैनेज करना है, मतलब जो भी सिपाही हैं, जो भी इनके साथ के कर्मचारीगण है, उन्हीं का जो है अपने प्लाटून वगैरह की जो है ड्यूटी मैनेज करनी है, कहीं लेके जाना है, ड्यूटी करानी है, बस यही है। वहीं पीसी प्लाटून कमांडर पीएसी को जो होते हैं, इनका भी यही काम रहता है। अपनी बटालियन में जो कंपनी रहती है, कंपनी के अंदर जो है प्लाटून कमांडर पोस्टेड रहते हैं। खैर, मैं इंडिविजुअली भी वीडियो आपको देने वाला हूं, उससे और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो वे जो है क्या काम करते हैं, अपने प्लाटून की ड्यूटी लगाते हैं, जीडी लिखते हैं, है ना, इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं, ज्यादा इन लोगों का काम नहीं रहता है। एसएसएफ वाले भी प्लाटून कमांडर कहे जाते हैं, तो ये भी जो है अपनी प्लाटून की ड्यूटी वगैरह हैंडल करते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे ड्यूटी लग गई तो आपके 2 हवलदार, 4 सिपाही और 1 प्लाटून कमांडर होंगे। अब वो प्लाटून कमांडर जो होंगे इंचार्ज होंगे, लगभग सब लोग एक ही काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी ड्यूटी रहती है। ड्यूटी समझ गए। अब पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। तो पोस्टिंग जैसे कि आपकी सिविल पुलिस में अगर आप दरोगा बनते हो तो इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? देखो, इनकी पोस्टिंग अपने जिला में नहीं होगी और अपने सटे जिला में भी नहीं होगी। जैसे कि आपका गोरखपुर में घर है मान लेते हैं, तो आपकी गोरखपुर में पोस्टिंग नहीं होगी। फिर गोरखपुर के जो सटा जिला है, जैसे देवरिया हो गया, यहां भी आपकी नहीं होगी। आपके जो है हो सकता है बलिया में हो जाए, मतलब कि अपने जिला में और अपने सटे जिला में पोस्टिंग नहीं होगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है जी, तो पोस्टिंग का ये सीन है। बाकी ये जो 3 है ना, ये आपकी पीसी वाली, एसएसएफ और पीएससी वाली, इसमें जो है कोई बॉर्डर स्कीम वगैरह टाइप का सीन नहीं रहता है, क्योंकि बटालियंस बहुत कम में है, हर जिला में बटालियंस नहीं है। तो जहां भी जैसे रिक्वायरमेंट रहता है अमूमन आपकी पोस्टिंग रहती है। ठीक है जी, पोस्टिंग के बारे में भी समझ गए। अब देखिए सैलरी, सैलरी क्या रहती है। तो अमूमन लेवल 6 की नौकरी है, सारी पोस्ट लेवल 6 की है। यूनिफॉर्म लगभग सेम रहेगा आपकी, किसी पे पीएससी लिखा रहेगा, किसी पे एसएसएफ लिखा रहेगा। एसएसएफ का जो है वो यूनिफॉर्म थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी कॉमन यूनिफॉर्म भी आपकी खाकी कलर की रहेगी। ठीक है, सबकी यूनिफॉर्म लगभग सेम रहेगी, सब 2 स्टार लगा के घूमेंगे, ये चीजें होगी। अब सैलरी की बात करें तो लेवल 6 की नौकरी है, 35,800 इन लोगों की बेसिक रहती है। तो स्टार्टिंग से ही, ट्रेनिंग से ही जो है आपकी सैलरी लगभग 45 से 50,000 के राउंड बनने लगती है। ठीक है, और आपकी आफ्टर ट्रेनिंग जो है 50,000 के आसपास हो जाती है, क्योंकि एनपीएस वगैरह भी कटने लगता है। ये 2025 की सैलरी बता रहा हूं। यदि अगर वहीं 2026 में जो 8वां पे कमीशन है इंप्लीमेंट हो जाता है, तो यही सैलरी इन लोगों की जो है लगभग 65K के अराउंड हो जाएगी, 60K के अराउंड हो जाएगी। 10-12,000 15,000 के आसपास सैलरी लगभग बढ़ जाएगी। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बढ़े तो 80,000 प्लस भी हो सकती है। तो ये इन लोगों की कुछ सैलरी है। सैलरी भी ठीक ठाक है।
और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी आसान है, बस एक एग्जाम देना है और फिजिकल भी काफी आसान होता है। एक पॉइंट हम लोगों का छूट रहा, फिजिकल पीईटी। देखिए पीईटी में आपकी क्या होती है, पीईटी में आपकी हाइट चेस्ट नाप ली जाएगी, ठीक। हाइट जो कि मैंने बता ही दिया, चेस्ट भी जो है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है, मिनिमम जो है 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है। कैटेगरी वाइज आपको थोड़ी बहुत छूट भी रहती है। उसके बाद से आपको दौड़ाया जाता है। अब दौड़ में क्या सीन है कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में मेल कैंडिडेट को करनी है और फीमेल को जो है 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में करनी है। बस आपको दौड़ पास हो जाना है, आप पूरी तरह से जो है एलिजिबल हो जाते हो ज्वाइनिंग के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको एग्जाम निकालना है। एक एग्जाम के बाद जो है अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स है तो आप पूरी तरह से जो है आप नौकरी ले सकते हो और कोई पड़ाव जो है आपकी भारी नहीं रहती है, ठीक है जी। आपकी मेरिट जो है आपकी रिटन पे बनती है, फिजिकल सिर्फ पास होना है, आपकी मेरिट आपके रिटन पे बनती है। वही मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आपकी जो है नौकनी, फ्लैट फुट, आपकी आपकी आंख, कान, नाक और आपकी हाथ, यही 4-5 चीजें जांच की जाती है। मेडिकल में अगर पिछला रिपोर्ट बताएं 9,500 के आसपास जो वैकेंसी आई थी 2021 में, तो उसमें जो है 500 से 600 बच्चे जो है फेल्ड हो गए थे, लेकिन फाइनली जो है कुछ लड़के हाई कोर्ट गए तो बाद में उन लोगों की बैच आई, तो लगभग जो है 9,500 में लगभग 300 से 400 लड़के मेडिकल में फाइनली आउट हो गए थे। तो मेडिकल भी ठीक ठाक ही होता है, कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं, जैसे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। खैर मैं पार्टिकुलर वीडियो भी आपको हर चीज पे देने वाला हूँ, ठीक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका क्या सीन है। देखो जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसमें 302 के आसपास कट ऑफ गया था यूआर का 302 के आसपास कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट का। वहीं आपकी 223 मार्क्स लाने वाले SC ST वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 270-78 के आसपास महिलाओं का भी यूआर का कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ लगभग जो है आपका इसी के आसपास रहता है, तो 200 से 300 के बीच में। यदि आप रिजल्ट चाहते हो तो 250 से 350 के बीच में कोशिश करना मार्क्स लाने का, स्पेशली 250 प्लस आपका मार्क्स रहना चाहिए। 300, 310, 305 रहेगा तो आपकी फाइनल मेरिट लगभग लग जाएगी। इस बार भी जो है कंपटीशन काफी तगड़ा रहने वाला है। उम्मीद है कि लगभग 35 से 40 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, तो कंपटीशन काफी तगड़ा रहेगा और कट ऑफ भी लगभग यही देखने को मिलेगा, पिछली बार वाला ही। अब इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बात किया। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।